कहाँ जा रही हो बहू? स्कूटी की चाबी उठाती हुई कंचन से सास ने पूछा। मम्मी की तरफ जा रही थी माँ जी, अभी परसों ही तो गई थी। हाँ, पर आज पापा की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें डॉक्टर को दिखाने ले जाना है। ओह, ये तो रोज का हो गया है। एक फोन आया और ये चल दी, बहाना चाहिए पीहर जाने का, सास ने जाते कंचन को सुनाते हुए कहा। हम तो पछता गए भाई, बिना भाई की बहन से शादी करके। सोचा था चलो बिना भाई की बहन है तो क्या हुआ, कोई तो इसे भी ब्याहेगा। अरे जब लड़की के काम ही नहीं चल रहा तो ब्याह ही क्यों किया। ये सुनकर कंचन के तन बदन में आग लग गई। दरवाजे से ही लौट आई और बोली, ये सब तो आप लोगों को पहले से ही पता था ना माँ जी, कि मेरे भाई नहीं है। और माफ करना, इसमें एहसान की क्या हुई, आपको भी तो पढ़ी लिखी कमाओ बहू मिली है। लो, अब तो ये अपनी नौकरी और पैसों की भी धौंस दिखाने लगी। अजी सुनते हैं। महेश के पिताजी। सास बहू की खटपट सुनकर बाहर से आते हुए ससुर जी को देखकर सास बोली, पिताजी मेरा ये मतलब नहीं था। माँ जी ने बात ही ऐसी की कि मेरे भी मुंह से भी निकल गया। ससुर ने कुछ नहीं कहा और अखबार पढ़ने लगे। लो, कुछ नहीं कहा, लड़के को पैदा करो, रात रात भर जागो, गंदगी साफ करो, पढ़ाओ लिखाओ, शादी करो और बहुओं से ये सब सुनो, कोई लिहाज ही नहीं रहा छोटे बड़े का। सास ने आखिरी अस्त्र फेंका और पल्लू से आंखें पोंछने लगी। बात बढ़ती देख महेश बाहर आ गया। ये सब क्या हो रहा है माँ? अपनी चहेती से ही पूछ ले, तुम अंदर चलो। लगभग खींचते हुए वह कंचन को कमरे में ले गया। ये सब क्या है कंचन? अब ये रोज की बात हो गई है। मैंने क्या किया है? महेश बात माँ जी ने ही शुरू की है। क्या उन्हें नहीं पता था कि मेरे कोई भाई नहीं है, इसलिए मुझे तो अपने मम्मी पापा को संभालना ही पड़ेगा। कंचन ने रुआंसी होकर कहा, वो सब ठीक है, पर वो मेरी माँ है, बड़ी मुश्किल से पाला है उन्होंने मुझे। माता पिता का कर्ज उनकी सेवा से ही उतारा जा सकता है। सेवा न सही, तुम उनसे जरा अदब से बात किया करो। अच्छा, बाहर हुई सारी बातचीत में तुम्हें मेरी बेअदबी कहाँ नजर आई? तुम्हें ये नौकरी वाली बात नहीं कहनी चाहिए थी। हो सकता है मेरे बात करने का तरीका गलत हो, पर बात सही है महेश। और माफ करना, ये सब त्याग उन्होंने तुम्हारे लिए किया है, मेरे लिए नहीं। अगर उन्हें मेरा सम्मान और समर्पण चाहिए तो मुझे भी थोड़ी इज्जत देनी होगी। स्कूटी की चाबी और पस उठाते हुए कंचन बोली, अब कहाँ जा रही हो? कमरे से बाहर जाती हुई कंचन से महेश ने पूछा। जिन्होंने मेरी गंदगी धोई है, मेरे लिए रात रात भर जागे हैं, मुझे नौकरी लायक बनाया है, उनका कर्ज उतारने। कंचन ने गर्व से ऊंची आवाज में और स्कूटी स्टार्ट कर चल दी। दोस्तों, ऐसी ही ऑसम कहानियां पढ़ने और सुनने के लिए हमारे चैनल ऑसम कहानियां को प्लीज लाइक करना और अपने खूबसूरत दोस्तों के साथ शेयर करना और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।